हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करूं, आप किसी भी स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई का कोई भी किसी भी ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर उठा लें और आप उस पेपर को देखें तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही इससे मिलेगा। बहुत आज जो हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी एक्सियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सियल लाइन की। हम सीधा ही क्वेश्चन पे ना जाने से पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक्स, जो एक्सियल लाइन क्या होती है। जो एक्सियल लाइन आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ के अलाउंग जो लाइन पास करती है दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। आप यहाँ पे देख रहे हैं द लाइन विच पासेस अलोंग द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, राइट। बहुत सिंपल सा है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला रहेगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि जो मैंने यहाँ कुछ पिक्टोरियल डायग्राम ड्रॉ किए हैं तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। अब गलती कहाँ होती है उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मिस्टेक कहाँ से होता है। क्योंकि इसलिए मिस्टेक होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को जो हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको सही ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। बहुत सिंपल सा है। इस वीडियो को आप, इस लेक्चर्स को आप थोड़ी देर के लिए इस स्लाइड को देखें तो आप कहीं भी किसी भी वेक्टर डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक फोकस किया है, दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक अरेंजमेंट है दैट इज प्लस क्यू चार्ज हियर, राइट, और माइनस क्यू चार्जेस है। ये आपका एक अरेंजमेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब क्योंकि हमें कहाँ पे बात हुई है, आज हम बात करने वाले हैं एक्सियल लाइन पे। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, जो अलोंग द एक्सिस, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से सेंटर को जो लाइन मिलाती है उसके अलोंग जो लाइन अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। उस एक्सियल लाइन पे हमने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए से पहले हमें कुछ वहां पे वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेंगे। अब वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट दिस पॉइंट जो का, और जब जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते कैलकुलेट करते हैं वहां पे इस पॉइंट पे हियर वी हैव टू प्लेस ए टेस्ट चार्ज। हियर वी हैव टू प्लेस ए टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, दैट इज अ टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, राइट। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ को मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, वी हैव टू प्लेस ए टेस्ट चार्ज। और किसी पॉइंट पे हमने किसी भी चार्ज की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट चार्ज प्लेस करना पड़ता है कि हाउ मच फोर्स बी एक्सर्टेड ऑन दैट टेस्ट चार्ज। जो सोर्स चार्ज जो है उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और वहां से हम कैलकुलेट करते हैं उसकी फोर्स स्ट्रेंथ, राइट। अब यहाँ पे दैट इज एक बात आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज मीन क्यू नॉट, जिसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। जनरली हम इसको लिखते नहीं है, जनरली इसमें हम लिखते नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने नोटेशन लिया ई ए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज बी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज बी। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का इंट्रैक्शन सिंपली कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। किस चीज से बीच इंट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को पी लिख लूँ तो P और B के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो कहाँ लगेगा, जो आप देख रहे हैं कि सॉरी, अगर मैं P और B के बीच की अगर बात करूं तो इंट्रैक्शन कहाँ है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से वेक्टर कहाँ लगता है,
नेगेटिव की तरफ। तो ये वेक्टर जो आपका यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो डायरेक्शन वेक्टर इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा P टू B रहेगा। ओके, तो ये चीज। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए, जो चार्ज ए है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो A और P के बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन है, A इज पॉजिटिव चार्ज और P पे भी कौन सा चार्ज है, दैट्स आल्सो पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन आपकी इस तरफ होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EA। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने स्टूडेंट्स ने जब ये जान पाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ EA कहाँ होगी, डायरेक्शन ऑफ EB कहाँ होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर EA और इलेक्ट्रिक वेक्टर EB, अब दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट में है। एक की डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पे हमने नेट फील्ड कहाँ लगेगी, अब इसके बाद हमने किसके ऊपर फोकस करना है, नेट फील्ड कहाँ लगेगी, क्योंकि अब एक वेक्टर इस तरफ है एक वेक्टर इस तरफ है, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मान लीजिए आपके पास कोई फोर्स इस तरफ भी लग रही है और इस तरफ भी लग रही है, तो नेट में वो ऑब्जेक्ट कहाँ डिस्प्लेस होगा, जहां पे एक्चुअली ज्यादा फोर्स होगी उसका डिस्प्लेसमेंट उस तरफ रहेगा। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों चार्जेस जो हैं, दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल। दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, इक्वल है, प्लस Q और माइनस Q, जो इनके मैग्नीट्यूड जो हैं दे आर इक्वल। अगर इक्वल है तो मीन्स फोर्स भी इक्वल रहेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर रहेगी तो नेट फील्ड इज जीरो, परंतु ऐसा नहीं है, नेट फील्ड जीरो नहीं है इस पॉइंट पे। अब क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर मैं B और P के बीच की म्यूचुअल इंटरेक्शन की बात करूं, राइट, तो PB का जो डिस्टेंस है कंपेयर टू AP की जब इंटरेक्शन कंपेयर करूंगा तो क्या है, दोनों केसेस में जो A और P और B जो डिस्टेंस है वो PB स्मॉल है, AP लार्ज डिस्टेंस है। तो मीन्स P से B की दूरी नजदीक है और P से A की दूरी जो है ज्यादा है। अब जब ज्यादा दूरी पे है तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू A इज स्मॉल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज B। तो दैट्स व्हाई EB इज ग्रेटर देन EA। अब जो नेट रिजल्ट क्या होगा, EB माइनस EA। तो आपके पास, और ये आपका EB माइनस EA दैट इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे हमने कैलकुलेट की। अब जो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ होगा, अब इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ होगा, अगर आप EB माइनस EA करें तो EB की डायरेक्शन कहाँ है आपकी, EB की डायरेक्शन आपकी यहाँ है, अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। तो इस डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब दूसरी बात यहाँ पे बात की है, क्योंकि आपको मालूम है जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, हमने प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ लिया है, जो डायरेक्शन कहाँ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, मोमेंट की दैट इज अ नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। तो डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो हमने वेक्टर डायग्राम से हमने यहाँ पे सीख लिया कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है। ओके, अब सिमिलर एग्जांपल मैंने नीचे ही ड्रॉ किया है, थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज किया है। एक्सचेंज क्या किया है, मैंने चार्जेस को डिसलोकेट कर दिया, जहां B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब प्लेस कर दिया जो पहले नेगेटिव था, A के ऊपर नेगेटिव और जो पहले पॉजिटिव था, क्योंकि हमें यहाँ पे वेक्टर डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। वेक्टर डायग्राम को यहाँ पे हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अब पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट P पे क्या होता है, यहाँ पे जो पॉइंट P है यहाँ पे क्या, एक मीन्स
कौन सा चार्ज होता है यहाँ पे, दैट इज अ टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज दैट इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव में है अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन कि हमने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी, तो हमने स्ट्रेंथ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए की और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी की, किसकी ज़्यादा है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, बी दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और पी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दो क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रहेगी। ओके, अब जो ए और पी के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है वो कहाँ लगेगी, ए इज नेगेटिव चार्ज और पी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन कहाँ से लगती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पी से डायरेक्शन कहाँ लगेगी आपकी ई ए की तरफ, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अब फिर बात करेंगे कि विच वन इज ग्रेटर, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। अब क्यों है, क्योंकि बी पॉइंट क्लोज टू पॉइंट पी, जब जो जितना पॉइंट नजदीक होगा वो क्या करेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा, वहां पे उसकी जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। जितना जो पॉइंट दूर जाता रहेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वीकन एंड वीकन। ओके, तो ये बात हमने ऊपर भी अभी अब डिस्कस की, ये नीचे भी डिस्कस की। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन अब क्या रहेगी, अब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अब हमने क्या निकाला यहाँ पे ई बी माइनस ई ए, तो इट मीन्स जो डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अलॉन्ग द ई बी, डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अलॉन्ग ई बी। तो ई बी कहाँ है आपकी डायरेक्शन, इस तरफ, ई बी की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट। अब मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ रहती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, आपको पहले ही क्लियर किया है, मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, अब क्या है, दोनों केसेस में हमने एक चीज कॉमन है, जहां पे इलेक्ट्रिक जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा। ओके, तो ऊपर वाले केस में हमने क्या था, जो चार्जेस थे ए के ऊपर प्लस था, बी के ऊपर माइनस था, नीचे वाले केस में ए के ऊपर माइनस, बी के ऊपर प्लस। तो हार्डली मैटर कि आप कोई भी किसी भी तरह के, डिपेंड्स अपॉन यू, आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी चार्ज लोकेट कर सकते हैं, ए पे आप प्लस भी ले सकते हैं, ए पे माइनस भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कि सबसे मेन क्वेश्चन है कि आपको जो वेक्टर डायग्राम से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दिस द मेन टारगेट। यहाँ पे मैंने आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्ट्रेंथ जो है भाई एरो से भी इंडिकेट किया है, जो मीन लार्जर एरो, जिसका एरो ज्यादा है, ई बी का ज्यादा है नीचे वाले केस में, तो इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जो ई ए का जो वेक्टर है ये मैंने सॉफ्ट मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है स्मॉल है, तो यहाँ से भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी ध्यान रखा है कि मैं जब इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्रॉ करूँ तो जो जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ कम है उसको लेंथ को स्मॉल किया है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ थी बिफोर टू गोइंग ऑन द टॉपिक। जो आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन अ एक्सियल लाइन, ये आपका टॉपिक था आज का। तो इससे पहले हमने दो तीन चीजें डिस्कस की। एक तो सबसे पहले हमने एक्सियल लाइन को डिस्कस किया कि एक्सियल लाइंस क्या होती हैं। तो एक्सियल लाइंस मींस लाइंस विच पासेस अलोंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है उसके अलोंग जो लाइन पास करती है दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, राइट। अब इसके बाद जो मैंने यहाँ पे जो मेजर फोकस किया था, इसलिए कि इस फोकस किया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ लगेगा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक बार फिर ध्यान दीजिए, अगर P और B के बीच इंटरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का एरो किस तरफ रहेगा, B पॉजिटिव चार्ज है और P पे कौन सा चार्ज है, दैट इज आल्सो पॉजिटिव, परंतु हम उसको जनरली लिखते नहीं है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है और दोनों पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव यहाँ पे है एक पॉजिटिव यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, दिस इज द सोर्स चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है,
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी। ओके, और यहाँ पे इट मीन्स वेक्टर आपका इस तरफ है, नंबर 1। और नंबर 2, अब हमने वेक्टर ड्रॉ करना है चार्ज ए के लिए। अब चार्ज ए यहाँ पे आपका नेगेटिव है और पी पे कौन सा है, पॉजिटिव। अब वेक्टर कहाँ लगेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, यहाँ से यहाँ अलोंग द ई ए, जो यहाँ लिखा है इस डायरेक्शन में रहेगी, राइट। अब इसके बाद ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ई बी आपका इस तरफ है, ई ए इस तरफ है। अब चार्जेस की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी। इट मीन जो जितना पॉइंट क्लोज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, जितना पॉइंट दूर रहेगा उसकी फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट नज़दीक है, दैट्स अ बी, दैट्स अ बी, पी के नज़दीक है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज ए, राइट। तो इसीलिए हमने इसको, इसकी लेंथ को बढ़ा दिया और इसकी लेंथ को स्मॉल कर दिया, राइट। इसकी लेंथ जो वेक्टर लेंथ है दैट इज स्मॉल। ओके, तो आई होप एवरी स्टूडेंट्स ने इस चीज को फॉलो अप कर लिया होगा। अब आते हैं हम मेन आर्टिकल पे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बोर्ड में डायरेक्ट या बोर्ड स्टेट बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो क्या करना है, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल पे इस लाइन को हमने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस लाइन को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और उस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। इन दिस केस हियर इज द पॉइंट पी, हमने पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम कौन सा चार्ज मानते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, दैट इज अ टेस्ट चार्ज और दैट इज अ पॉजिटिव। अब फिर क्या करना, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्रॉ करने हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्रॉ करने हैं। जब इलेक्ट्रिक वेक्टर मेरे बन गए और इलेक्ट्रिक वेक्टर जब बन गए फिर उसके बाद हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वो हमने अभी डिस्कस किया, वो आपके पास ये आ गई और दिस इज द फाइनल, और यही आपका टारगेट था। जब आपने इस पिक्टोरियल डायग्राम को ड्रॉ कर लिया और आपने इलेक्ट्रिक वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, देन इट मीन्स यू हैव टू डन, आपने आर्टिकल को अटेम्प्ट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। इसके बाद इस आर्टिकल को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। पहले एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन के बाद फिर देखना है कि दूसरी इक्वेशन कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें, दूसरे के बाद नेक्स्ट इक्वेशन को हम कैसे, वी हैव टू सिंप्लीफाई इक्वेशन बाय इक्वेशन। इससे अब देखिए, अब यहाँ पे हमने जो डायरेक्शंस लेनी है, सॉरी डिस्टेंसेस लेने हैं, तो किसी भी डिस्टेंसेस कहाँ से कहाँ लिए जाते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब भी हम स्टडी करते हैं जितने भी डिस्टेंसेस कहाँ से लिए जाते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अनदर। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस हम लेते आए हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, एक पॉइंट P, राइट, एक पॉइंट P और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट P पे प्लेस किया है, राइट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम और इसका जो कहाँ होगा सेंटर लाइज इन बिटवीन देयर, दिस इज द सेंटर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर है और जितने भी डिस्टेंसेस हम कहाँ से लेते हैं, सारे के सारे सेंटर से। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P, तो हमने क्या मान लिया, इन प्रेजेंट केस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से P का डिस्टेंस हमने x कंसिडर कर लिया, राइट। अब इसके बाद हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में हमने रीराइट कर लिया, इसको रखिए। अब हमने EA और EB निकालना है और इस केस में पुट कर देना है, दैट्स ऑल। अब आपको मालूम है, आपने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, ये इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू
1/4πε0q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसको हम प्रेजेंट केस के लिए अप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल। अब देखिएगा ई ए की जब बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए। अब ए पे फोकस कीजिए, आपको ए पे ध्यान देना है और पी पे, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ए और पी। क्योंकि यहाँ पे किसकी है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकाल, यूजिंग द कूलम लॉ, ए और पी के बीच की इंट्रैक्शन। और ए और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और पी के बीच का डिस्टेंस आपको मालूम है कि ओ से पी का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना है, एल। क्योंकि जो डाइपोल लेंथ क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 2l, दिस आई कैन मेंशन। तो इसलिए सेंटर से हाफ दिस साइड हो गया, हाफ इस साइड, मीन एल प्लस एल। तो यही कॉन्सेप्ट था आपका जो इंट्रोड्यूस करने का कि कई किसी केसेस में 2a लिया जाता है, 2l लिया जाता है, 2d, उसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है। क्योंकि मैंने कहा आप l भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे लेंथ l/2 रहनी थी, तो केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाना था। तो इसलिए जो मेन प्रैक्टिस रहती है, यूजुअली ये प्रैक्टिस रहती है कि जो डाइपोल लेंथ दैट इज 2a या 2l, राइट। तो इसलिए जो यहाँ तक तो OP का जो डिस्टेंस x है और OA का डिस्टेंस l है, तो टोटल दूरी A और P के बीच की कितनी हो गई, x प्लस l, राइट। तो इसलिए हमने EA आप कैलकुलेट किया, तो इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया, तो 1/ε0 q/स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r की जगह क्या है, x प्लस l, और हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज B। अब B पे आप ध्यान दीजिए, अब B पे जब हम ध्यान देंगे तो B पे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको, B और P के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि इंटरेक्शन किसके बीच हो रही है, सिर्फ फोकस करना है B और P के बीच। B और P के बीच का डिस्टेंस क्या है, O और P का कितना है, x, राइट। और O और P का डिस्टेंस x है, और यहां से अगर आप ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, तो आपके पास क्या रहा, x B और P के बीच का OP का जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस है, जस्ट वेट, जो आपका OP का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से आप OB माइनस कर दें, तो आपके पास डिस्टेंस क्या रहा, x माइनस एल, और ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये आपके पास EA और EB की जो वैल्यू आ गई। अब क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप अपने आप कह रहा है, ये जो वैल्यू थी आपको इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दीजिए। इनको कहाँ करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जब पुट करेंगे फिर आप देखेंगे कि इसके बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं, आप उसके बाद इक्वेशन को हम कैसे लीड ऑफ करेंगे। अब देखिए, अब हम इसके बाद इन EA और EB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमने सिंपली वो वैल्यू पुट कर दी, ओके। अब इसके बाद हमने ध्यान देना है कि इसके बाद सोचना है कि अब क्या हो सकता है, अगली इक्वेशन क्या हो सकती है। अब यहाँ पे हमने जब इस इक्वेशन के ऊपर नजर दिया तो हमें कुछ चीज नजर आई, 1/4πε0 और Q, ये क्या है, कॉमन है। इन दोनों फैक्टर में क्या चीज कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो इनको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट से कॉमन अप्लाई कर दिया, और बाकी जो है उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, वेरी सिंपल। अब इसके बाद से अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट देखो इसके ऊपर ध्यान देना है कि इसके बाद हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। जो कॉमन फैक्टर था उसको हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया, मींस हम इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करें। तो आप नेचुरली आप क्या कर रहा है कि यहां डिमांड हो रही है कि आप एलसीएम निकालो, तो मैंने क्या किया, अगले स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज एलसीएम, ओके। x माइनस एल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब x माइनस एल का जो आपका यहां पे इसको कितना टाइम्स किया, दैट इज एक्स प्लस एल स्क्वायर टाइम किया, और आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस एल, यहां भी x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपका इससे 1 कैंसिल हो गया, तो मीन्स क्या हो रहा है आपका x माइनस एल स्क्वायर, और आपने वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसको और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
अब ये जो आपके पास जो ऊपर है, जो सिर्फ हम ब्रैकेट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एक बहुत कॉमन सा आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस वी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए प्लस वी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में इस चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से, या जो अब मैट्रिक स्टैंडर्ड तक के जो एग्ज़ाम जब आपने दिए थे तो उस वक्त ही काफ़ी अप्लाई हुआ है अलजेब्रा में। तो वो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया और दोनों को ओपन कर दिया, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर और एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर को, इनको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ओपन कर दिया। और नीचे हमने क्या किया, नीचे वाला देख रहे हैं आपने, एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल, इन दोनों की पावर क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई किया। अब एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, इफ पावर्स आर सेम तो उनके बेस को क्या करते हैं, जो बेस है मल्टीप्लाइड और जो पावर है उनका होल स्क्वायर में चला जाता है। जो एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है, इफ पावर्स आर इक्वल, यदि पावर इक्वल है और बेस डिफरेंट है तो क्या होता है, उनके बेस को मल्टीप्लाई करके उनका होल स्क्वायर ले लेते हैं। ये सिंपल वो लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। x माइनस एल और x प्लस एल, इनको इकट्ठा करके, क्योंकि इन दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को जो होल स्क्वायर है उसको बाहर अप्लाई लिख दिया। ओके, अब इसके बाद जो हमारा स्टेप है क्या डिमांड कर रहा है, इसके बाद हमारा स्टेप डिमांड कर रहा है कि एक बहुत कॉमन सा फिर फार्मूला है जो यहाँ पे लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू आर वेरी फेमिलियर विथ दिस फार्मूला। अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इसको, कहाँ पे, एक्स प्लस ए एल और एक्स माइनस एल का जो केस है, यहाँ पे इस फार्मूला को अप्लाई करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके, बाकी एज इट इज रहेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब इस ब्रैकेट अंदर जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो जो पॉजिटिव है माइनस में और जो माइनस है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बाकी हमने इस ब्रैकेट को जब वही किया और इसको ओपन कर दी, जो हमने पीछे केस कहा, जो वही चीज़ हमने यहाँ पे की। फिर यहाँ पे देखा जो कैंसिल होने वाली चीज़ें वो कट हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस का एल स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जब कैंसिल आउट हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, अब इसको सिंपल में मीन्स अब 2xl और 2xl ये हो गए 4xl, तो यहाँ पे लिख दिया और नीचे का इक्वेशन वैसे ही। ओके, अब इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4xl x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस सिंपल ये स्टेप दोबारा रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या किया हमने, जो होल है उसको ब्रेक करके, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, यहाँ तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली दैट इज इन टर्म ऑफ, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन हमने निकाली इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हमने ध्यान देना है, जब हमने जो रिजल्ट कहाँ पे अप्रोच करना है, जो रिजल्ट आएगा एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट। तो इसी हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करनी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं यहाँ पे एक लिखने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट्स अ प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इधर ऑफ चार्जेस एंड डायपोल लेंथ। फिर जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, मैं वेक्टर को अवॉइड कर रहा हूँ, 2L एंड ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, राइट। अब हमने क्या किया, इस स्टेप को कुछ रीअरेंज किया, मींस 2 को, जो 4 को मैं क्या कर दिया, तोड़ के रख दिया, एक 2 बाहर रख दिया और रीअरेंज भी किया और एक को अंदर कर दिया। जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट में ध्यान दे रहे हैं, ये बन गया Q2L मींस डायपोल लेंथ, सॉरी डायपोल मोमेंट। अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, P, Q2L के जगह क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज P। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन,
कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको आपको कहते हैं, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दिस इज अ रिजल्ट। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में या स्टेट बोर्ड एग्जाम में आप कुछ स्पेशल केसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके बाद उन केसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो स्पेशल केसेस है, अब ये जो इक्वेशन है आपको मान लीजिए, अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 2 दिस जनरलाइज इक्वेशन, इफ वी हैव टू राइट डाउन दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, मान लीजिए इस इक्वेशन को हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे इस इक्वेशन नंबर 2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फिर वहां पे आती है डायरेक्शन की बात। तो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, वेरी मच क्लियर, मैग्नीट्यूड कहाँ किसका जाता है, ई बी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरफ रहेगी। ओके, मींस अलोंग कहाँ रहेगी, इस डायरेक्शन में। ओके, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ रहेगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो राइट, अंडरस्टैंड। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो दैट इज द नेगेटिव ऑफ एक्सिस, इस प्रेजेंट केस में जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब आपके पास अलोंग ओपी और यहाँ पे अलोंग ओपी नहीं है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, दैट इज यू मे करेक्ट दिस वन। यहाँ पे नॉट अलोंग ओपी मीन्स नेगेटिव ऑफ एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एक्सिस। इस वाले केस में जो डायरेक्शन है नेगेटिव ऑफ एक्सिस मीन्स इसका अपोजिट पीओ, अलोंग पीओ। इसको करेक्ट कर लीजिए आप, यहाँ पे जो डायरेक्शन है अलोंग पीओ, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट दिस वन। तो आपको क्या है, आपने इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्शन दे दिया, और उसके बाद जब डायरेक्शन देते हैं तो आपने यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस की बात हो जाती है, स्पेशल केसेस पूछे जाते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट जो है दैट इज जो एक्स है, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने दैट इज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, जो मीन्स डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं दैट लाइज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, तो इट मीन्स उस केस में जो एल है, जो डाइपोल लेंथ है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स। कहने का मतलब है इफ दिस पॉइंट पी लाइज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस मीन एक्स इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू जो डाइपोल लेंथ है। ओके, तो उस केस में हम इक्वेशन जो 2 है कैसे रिड्यूस हो जाएगी, जो इक्वेशन 2 है वो किस तरह से हम इसको लिखेंगे जब, तो उस केस में आप देखिएगा जहां पे पेयर हो रहा है दैट इज अ पेयर कहाँ है, एल और एक्स का, इस वाले फैक्टर में। तो यहाँ पे जब इनका कंपैरिजन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि एल की जो वैल्यू है कंपेरेटिव टू एक्स दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, और जब किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल है दैट कैन बी इग्नोर्ड, उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या रहती है, वेरी वेरी स्मॉल। तो वो क्योंकि वो किसी भी रिजल्ट के ऊपर जो आपका नेट रिजल्ट होता है उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट चेंज या प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आती है, इसलिए हम उस पॉइंट्स को क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एल जो है, जो एल स्क्वायर जो है इस नीचे वाले फैक्टर में इग्नोर हो जाएगा। तो जब इग्नोर हो गया तो एक्स स्क्वायर और बाहर स्क्वायर है तो x4। अगले स्टेप में इनको कैंसिल आउट किया तो x से x4 कैंसिल आउट हुआ तो नीचे क्या बचा, x3। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन पॉइंट P एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो नेक्स्ट सेल में आपने क्या कंक्लूड निकाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है दैट इज 1/x3, राइट, 1/x3। अब तो यहाँ पे क्योंकि इसको आप ध्यान दीजिएगा, इस
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x3। और जब आपने केस में, या मान लीजिए कई एक्स भी लेते हैं, वाई लेते हैं, ए लेते हैं, डी लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे जो प्लॉट है हमने इसको ड्रॉ किया, जो रेड प्लॉट है, ई वर्सेस डिस्टेंस के बीच जो वेरिएशन हम नोट करते हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में स्टडी किया। इक्वेशन ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 1/r के इनवर्स के लॉ को वे करती है। जो प्लॉट, जो रेड प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे ई और आर के, तो इस तरह का प्लॉटिंग मिलेगा। ओके, अगर इस केस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन कैसे रहती है, तो 1/r3, 1/r3। अब देखिए, अब दोनों प्लॉट में देखिएगा सबसे ज्यादा फास्ट डिप्लेशन किसका हुआ, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मीन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो फील्ड है क्या होती है, फास्ट डिप्लीट होती है एज कंपेयर टू पॉइंट चार्जेस। जो दो पॉइंट चार्जेस के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो फील्ड है वो फास्टली डिप्लीट होती है। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहां पे आर स्क्वायर का, अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, द आंसर इज 1/4, राइट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में उसी सेम वैल्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/, या इसको देखिए, मैंने अभी एक केस लिया है कि 1/r² के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 1/4, राइट। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में दैट बिकम 1/, आंसर इज 8। तो फास्ट डिप्लीशन किसका हुआ, इट बिकम्स 1/8 टाइम्स, और यहां पे पॉइंट चार्ज के केस में इट बिकम 1/4 टाइम्स। तो ये छोटे छोटे से केसेस हैं जिनकी जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। Okay, now we are going to stop now. That's all.